आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि हम भी अंग्रेज़ी में बात करें, बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम और हाउ टू स्टार्ट, राइट। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी एक ज़माने में ऐसा था कि मैं सोचती थी कि मैं अंग्रेज़ी में बात करूं, बट आई हैड नो क्लू वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम और हाउ टू स्टार्ट, यू नो whom to look forward to, किससे बात करूं, किससे पूछूं, सजेशन लूं, right? The lots of questions which we have when we think of learning English or learning to speak English, right? फिर हमें एक टाइम पे लगने लगता है कि यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हमसे नहीं हो पाएगा, राइट? Don't worry, you don't have to give up. That is the only mantra. Apart from that, we also start thinking के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अगर अगर हमारे पास कुछ थोड़े पैसे हैं तो हम चाहते हैं कि चलो कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जाके एडमिशन ले लेते हैं क्लास में, या फिर आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं तो चलो वहाँ कुछ पैसे दे करके कुछ कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं, तो दैट विल हेल्प अस गाइज. Those things also help, but trust me on this, trust yourself. Okay, so you don't need to waste your resources, you waste your money. आपने सोचा है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है तो you should start right now. Okay, hey guys, I'm your communications coach and a soft skill trainer by profession, and I'm here to help you to speak English fluently and confidently. So guys, today's topic which I've chosen is for beginners. So I'm going to tell you how to start speaking in English. So basically, the only thing which we have to do when we start speaking in English is think in English. That is the only thing which will help you to achieve your goal, or to help you to speak English fluently and confidently. But don't worry, इतना difficult नहीं है guys. I am going to simplify this for you, and hence what I've done is I've broken it down into 4 levels. Okay, so there is level 1, level 2, level 3 and level 4. So I'm going to talk in detail about all the 4 levels, and I'm going to tell you the examples or give you examples also which will help you to understand what I'm trying to say. Okay, and you can relate it and you can start practicing that. So that is a pretty much ready to use tips which I'm going to give at every stage. So stay tuned, watch my channel, and do share, subscribe and like my videos. Okay, so getting back to the topic, so the first level which I'm going to talk about is, जब हम कोई भी भाषा बोलना सीखते हैं, या टेक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो वर्ड्स पहले बोलता है, राइट? वो वर्ड्स से स्टार्ट करता है. द सेम इज द केस विद अस. हमें भी इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं पहले. आप सेंटेंस में मत जाओ, आपको इंग्लिश आती है, आपने पढ़ा है, सब कुछ है, आप लिख सकते हो, आप वो लिखा हुआ बोल भी सकते हो. डोंट कॉपी दैट राइट नाउ. आप बस जो भी आपके डेली यूज डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें अराउंड हैं आपके, उनको बस इंग्लिश में बोलो. दोज ऑब्जेक्ट्स. सो बेसिकली हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट. ओके, तो वर्ड मतलब एक वर्ड. अब कौन सा वर्ड होगा? वो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इंग्लिश में बात करो. नाउ व्हाट ऑब्जेक्ट मीन्स, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज, मुझे चेयर पे बैठना है. सो चेयर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो आप मुझे कुर्सी पे बैठना है छोड़ के बोलो मुझे चेयर पे बैठना है. मुझे किचन से ब्रेकफास्ट लेने जाना है. मैं मम्मी के साथ 12 बजे शॉपिंग पे जा रही हूँ, राइट? मुझे 1 ग्लास वाटर चाहिए, या मुझे 1 ग्लास वाटर चाहिए, राइट? सो वाटर, ग्लास, चेयर, shopping. Okay, so these kitchen, breakfast. So you have replaced
ऑल दीज वर्ड्स जो कि आप हिंदी अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हो उसको आपने इंग्लिश वर्ड्स से रिप्लेस किया, राइट? सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू एंड इट इज एफर्टलेस गाइज. इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? इतना बेसिक आपको पता है. नाउ व्हेन यू गो आउट, आप किसी बस पे बैठे हो, आप अपने स्कूटर पे बैठे हो, आप अपनी कार में बैठे हो, आप फॉर दैट मैटर एक टैक्सी में हो, ऑटो में हो, आप कहीं बाहर खड़े हो, आप किसी एनवायरनमेंट में खड़े हो कहीं पर, इसी तरह से आप वहाँ की चीज़ों को, वर्ड्स को आप इंग्लिश में बताओ, राइट? तो सड़क नहीं, रोड से जा रहे हैं, बिग ट्रीज, बड़े ट्रीज हैं या बिग ट्रीज हैं, या फिर रेड फ्लावर है, या स्मेल अच्छी है, राइट? तो ये सारी चीजें आप बाहर भी जब जा रहे हो, या बिग मॉल है, राइट, शॉपिंग करना है, ग्रोसरी लेना है, राइट? तो ऐसी चीजों को आप वॉक पे जा रहे हैं, राइट? स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स. अब बाहर हो, घर के अंदर हो, आपको खुद में ही बात करनी है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू द अदर पर्सन. सो पहला स्टेप यही है, विच इज वेरी सिंपल. स्टार्ट रिप्लेसिंग योर नेटिव और हिंदी वर्ड्स विथ इंग्लिश वर्ड्स. एंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस करना शुरू कर दो, या कोई भी एक्टिविटी की चीजें जो है वो उस एक्शन वर्ड्स को रिप्लेस कर दो. दैट्स इट. कमिंग टू द सेकेंड लेवल, अब आपने वर्ड्स, अब ओके, वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज, इससे क्या होगा अगर आप वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में रिप्लेस कर देते हो, तो क्या होगा? बेसिकली होगा ये कि आप उसके बहुत यूज टू हो जाओगे, उस वर्ड्स के और इंग्लिश के, राइट? सो इमिडिएटली कल को आपको चेयर दिखेगी तो आप ये बाहर जाकर नहीं कहोगे मुझे कुर्सी पे बैठना है, राइट? किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप कहोगे कि मुझे इस चेयर पे बैठना है, इंस्टेड ऑफ मुझे इस कुर्सी पे बैठना है. सो इमिडिएटली वो निकल आएगा आपके मुंह से. सो दैट इज वाई प्रैक्टिस रिप्लेसिंग वर्ड्स, नेटिव वर्ड्स विद इंग्लिश. So this is an advantage. तो वहां पर आपको एफर्ट नहीं लगेगा, and it will be effortless, वो निकल आएगा. The second level which I am talking about is start using short phrases. Okay, so बहुत सारे ऐसे phrases हैं इंग्लिश में जो कि दो वर्ड्स में या एक वर्ड में या तीन वर्ड में वो मतलब कंप्लीट सेंटेंस ही हो जाता है, राइट? सो आप उसको यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, good morning. You say good morning to anybody, right? The person knows कि आप good morning बोल रहे हैं, and then the person will reply. उसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं बोलना है कि what is a good morning या good morning, something. नहीं, just good morning. Okay. Then take care. आप बोल सकते हो what's up, nice day, cool weather, hot afternoon, windy day, right? Cold evening, hot milk, or for that matter you can say that's it. अगर कुछ हो, आपको बोलना है कि okay, मतलब I'm done, like मेरा हो गया बात करना या something, या मेरे कुछ काम हो गया, तो you can say I'm done, या कुछ आपने हो गया, खत्म हो गया, तो दैट्स इट, इतना ही है बस, राइट? नाइस टू मीट यू. ओके, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, यू कैन से आई एम वेरी वेल, और वेरी वेल, आई एम गुड. ओके, कुछ खाना दिखा आपको, यू कैन से यमी फूड, राइट? प्लीज, थैंक यू तो आप बोलते ही हो. सी यू, बाय बाय, गुड बाय. सो अंडरस्टूड? So these short phrasal sentences या phrases आप अपने डे टू डे लाइफ और रूटीन में आप यूज कर सकते हो. एक बार ये यूज करने लग जाओगे, अगेन यू विल गेट फेमिलियर विथ ऑल दीज थिंग्स, और आप बहुत वो आपके मुंह पर आने लगेगा. whenever you'll go out, whenever there is a situation, there is a circumstances where you can say all these things, वो immediately आपके मुंह से निकल आएगा. आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी वहां पर,
right? So this is the second level. Now coming to the third level. थर्ड लेवल इज कि अब आपको सिंपल सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. ओके, नाउ गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. आप सुबह उठते हो, राइट? आप बोल सकते हो आई वेक अप एट 7 o'clock टुडे. ओके, आपको वॉशरूम जाना है. आई वॉन्ट टू यूज द बाथरूम. ओके, I am going to have breakfast. I have to go to the office, or I am going to the office or college or for a meeting or meeting somebody, your friends or family. Okay, I'm going for a birthday party. I'm going for a wedding. Okay, so basically here what you have to do is जो भी आप एक्शन कर रहे हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो, एक या दो सेंटेंसेस में, नथिंग मोर देन दैट. मैक्सिमम एक सेंटेंस में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो. आई एम गोइंग टू वॉच टीवी, और आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, और आई एम गोइंग टू वॉच अ प्ले और अ सीरियल, व्हाटएवर यू वांट टू. ओके, सो दीज आर द बेसिक और सिंपल सेंटेंसेस व्हिच यू कैन यूज. आप एक सेंटेंस से भी आप अपनी बात कह सकते हो, राइट? आई एम गोइंग टू स्टडी. ओके, सो गाइस, ये सिंपल सेंटेंसेस आप अपने एक्टिविटी या एक्शन को डिस्क्राइब करना शुरू कर दो एट लेवल 3. ओके, सो अब क्या इससे भी क्या होगा कि आप उस भाषा से, उस लैंग्वेज से, उस बोली से, उस एक्टिविटी से बहुत फेमिलियर हो जाओगे, और जब भी आप कुछ करोगे तो वो इमीडिएटली आराम से आपके मुंह से निकल जाएगा. फिर आप कहीं बाहर जाओगे तो आप कहोगे कि लेट्स ऑर्डर फूड, या आई वांट टू हैव लंच, राइट? आई एम वेरी हंग्री. ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप घर में भी बोल सकते हो. आपको भूख लगी है, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, तो आप कहते हो ना कि मम्मी भूख लगी है, कुछ खाना दे दो. सो यू कैन से आई एम वेरी हंग्री मम्मा, आई वांट ब्रेकफास्ट, आई वांट लंच और डिनर. सेम थिंग, अब बाहर जाओगे रेस्टोरेंट में बैठ के भी आप वहाँ पे बोल सकते हो यार आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग, or I want to have lunch. So that is the context why I am telling you to start practicing this. Okay, it will help you to get familiar with the language, familiar with the words, the sentences, and the situation as well, so that you are creating an environment, and when you see the same environment बाहर भी, तो आपके मुंह से वो automatically निकल आएगा without any hesitation, without feeling shy or without feeling less confident. Okay, now the third stage is also over. आप basic sentences बनाना सीख गए हो, आप चीज़ों को describe करना सीख गए हो. Now what is the level 4? Okay, now level 4 is something which, guys, I have described in my videos in very detail. And trust me guys, if you look at my video and you watch my video, you'll get a very clear picture of it, and you will get very good help from that. I'll tell you what I have told about. The first technique is the imitation technique, and the second technique is the jam technique. Okay, I'll be giving the link in the description box and in the here as well, so you can just check out that. So I'll give a brief about these two techniques. So imitation technique is something which I've already spoken about, and I'm going to tell you right away as well. So imitation technique is something कि आप मुझे सुन रहे हो बोलते हुए, या आप किसी अपने मोबाइल पे किसी को बात करते हुए सुन रहे हो. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कि आप टेड टॉक्स देखो, आप इंग्लिश न्यूज़ सुनो, स्टैंड अप कॉमेडी देखो इंग्लिश में, या कोई भी इंग्लिश मूवी देखो सब टाइटल के साथ. सो व्हाट यू डू इज कि कोई भी सीन है या किसी ने कुछ कहा है या स्पोर्ट्स कमेंट्री कोई कर रहा है, तो पॉज कर दो वहां पर, एंड देन स्टार्ट कॉपी करने उनको कॉपी करो, उनके सेंटेंसेस को कॉपी करो, राइट? अगर मैं ही बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू हियर, तो आप मुझे पॉज कर दो और मेरे सेंटेंसेस यू स्टार्ट रिपीटिंग. Whatever examples I've given or whatever concept I'm explaining to you, you pause my video and start repeating that. That is the imitation practice. Okay, so in this way you'll get familiar with
how to speak in English on a topic. वैसे ही स्पोर्ट्स कमेंट्री सुन रहे हो आप, उस सिचुएशन को आप भी वहीं पर डिस्क्राइब करो पॉज करके, सो यू विल गेट अ हैंग ऑफ स्पीकिंग ऑन different topics. And the other technique is a jam technique, which is, trust me guys, is very useful, is very helpful in speaking English and getting better every day. This is called just a minute technique, which is short form is jam. Take a topic, any topic of your choice, and start speaking for 1 minute without stopping, basically. Okay, speak for 1 minute with the stopwatch on and your camera on. Okay, after 1 minute, you again start the process with noting down your ideas, because in the first attempt probably you'll not be able to speak much about or come with a lot of ideas. So write down some more ideas and start speaking again. Okay, you will see the difference immediately. And do it every single day. 1 minute every single day doesn't matter, right? 1 मिनट में क्या ही होता है आजकल. 1 मिनट में तो आप YouTube भी नहीं देख पाते हो, राइट? आपको उसके लिए भी टाइम चाहिए. सो 1 मिनट में कोई चीज़ नहीं होती है. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये जैम टेक्निक फॉर 1 मिनट is something which will change your life. So start practicing these 2 techniques, and on that note, the 4 levels are complete, and after that you will be at an intermediate stage. Now for the videos on intermediate and advanced stage also, I have made a video, so you can go watch and understand what is next for you. But try to focus on these 4 stages when you are about to, or you have just started to learn the language or learn to speak in English. This is very helpful, and trust me guys, you don't have to go anywhere to seek information or seek help. Okay, and watch my videos for more clarity, so that you get clarity on the techniques and you can start practicing those and start working on your communication skills. See you. Bye bye.